स्टूडेंट, भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो today's our next chapter, unit 3, statistics analysis. तो आज हम स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है आपका मीन. सो व्हाट इज मीन? मीन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. मीन को हिंदी में माध्य भी कहा जाता है. 10th में 9th 10th में आपने पढ़ा होगा माध्य क्या होता है. माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर जो ये दिख रहा है x बार, तो ये जो होता है वो मीन होता है. इसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं. x बार यानी कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा x डिवाइडेड बाई n. तो इस फार्मूला से मीन यानी कि माध्य फाइंड आउट किया जाता है. सो ये जो फर्स्ट हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए है. यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं इंडिविजुअल श्रेणी, जिसको व्यक्तिगत श्रेणी भी कहा जाता है. अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस के लिए मीन फाइंड आउट किया जाता है. तो हम फर्स्ट जो सीरीज देख रहे हैं वो इंडिविजुअल श्रेणी है, जहाँ पर फॉर्मूला में x, इस x का मतलब होता है इंडिविजुअल वैल्यू. n मीन्स होता है नंबर ऑफ पर्सन्स, एंड दिस समीशन x, समीशन बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं. तो इस सिग्मा x का मतलब होता है सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, मतलब जितने भी व्यक्तिगत मान दिए हुए हैं हर एक का एडिशन. ठीक. सो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मीन. आपको गिवन रहेगा नंबर ऑफ पर्सन्स. ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिल सकता है. तो नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है 2, 4, 8, 3, 5, 6, और भी नंबर्स हो सकते हैं. मैंने इतने ही नंबर लिए एग्जांपल में. और यहाँ पर बोला जाएगा फाइंड मीन वैल्यू. अब आपको आंसर कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए. सिग्मा x बार इज इक्वल सिग्मा x डिवाइडेड बाई n होता है. तो हम सबसे पहले सिग्मा x फाइंड कर लेते हैं. सिग्मा x मतलब आपकी जितने भी नंबर्स गिवन रहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी रहेगा, आप उसको ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आपका टोटल जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका सिग्मा x कहलाएगा. तो हमको यहाँ से सिग्मा x मिल गया, सिग्मा x की वैल्यू. अब n मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल काउंट कितने हैं. तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 6. तो काउंटेबल वैल्यू कितना हो गया आपका? n इज इक्वल 6. अब फार्मूला आपको पता है, x बार इज इक्वल सिग्मा x डिवाइड बाई n. तो x बार इज इक्वल 28 डिवाइड बाई 6, यानी कि x बार की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4.66. और भी बहुत सारे वैल्यू आएंगे, लेकिन आपको दशमलव के 2 स्थान तक लेना है. तो ये तो हो गया मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेल में. एक्सेल में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो नॉर्मली मैथमेटिकल्स हो गया, आप रफ पेपर लिए उसमें सॉल्व कर दिए. अगर हम इसी को एक्सेल में अगर सॉल्व करना है तो एक्सेल में हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स स्टार्ट. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेल, MS एक्सेल ओपन करना पड़ेगा. स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 यहाँ पे क्लिक करेंगे. ये आ गया ओपन. फाइंड मीन वैल्यू. यहाँ पे मीन वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम मर्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ठीक. अब यहाँ पे मीन वैल्यू में सबसे पहले हमको नंबर दिया रहेगा, x की वैल्यू दिया रहेगा. यहाँ पे गिवन
गिवन, गिवन क्या रहेगा आपके, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या रहेगा, x की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर सपोज मैं ले लिया x, को भी हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। अब x की वैल्यू आपको क्या क्या गिवन है, 2, 4, 8, 3, 5 एंड 6 ये गिवन था। ये x की वैल्यू सपोज इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से सेंटर में ला लीजिए इसको क्लिक करके, इस तरह से हल्का सा और भी बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये गिवन है, x की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ये जो नंबर है n की वैल्यू, तो यहाँ पर इसको इस तरह से आप ऑल बॉर्डर्स कर लीजिए। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया x की वैल्यू, x की वैल्यू। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, सिग्मा x। सिग्मा x के लिए सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिग्मा x। तो यहाँ पे मुझे सिग्मा x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिग्मा x इज इक्वल क्या होता है, ये जितने भी नंबर्स हैं इसका टोटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिग्मा x इज इक्वल, अब इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगा तो इसको ऐड करना रहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सिग्मा x मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ दिस, सबको ऐड करना है। तो ऐड करने का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, इक्वल साइन देने के बाद यहाँ पर सम लिखेंगे, सम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 बटन को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आपको इस तरह से सर्कल ब्लिंक करेगा, माउस जो है ब्लिंक करेगा। अब आपको माउस को ले जाकर जितना नंबर है राइट क्लिक करके उससे उतने नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर को सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आया, C4:C9। C4 का मतलब होता है ये वाला C, और कॉलम नंबर C, रो नंबर 4 से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, रो नंबर कॉलम नंबर C और रो नंबर 9 यहाँ तक की वैल्यू को वो ऐड करेगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर प्रेस करो, तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ x, मतलब सिग्मा ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ समेशन ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर टोटल काउंट, यहाँ से यहाँ तक कितना काउंट है उसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे काउंट लिखेंगे, COUNT। देखो काउंट आ गया, काउंट में क्लिक करेंगे, काउंट में क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा ब्रैकेट। उसके बाद आप यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से, C4 से C9, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो ये क्या किया, नंबर को काउंट किया सिंपल, 1 2 3 4 5 6, तो ये वैल्यू आ गया आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समेशन x और n की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब फाइंड आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, x बार की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x बार कहाँ है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x बार की वैल्यू, पूरा फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ पर ये हुआ फार्मूला, ठीक है। अब मुझे इस x बार की वैल्यू निकालना है, तो x बार की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक किया x बार, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला को हम यहाँ पर करते हैं, फार्मूला को, और इस x बार की वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो x बार इज इक्वल क्या होगा, जो दिस नंबर है उसको डिवाइड करेंगे दिस नंबर से, तो फिर से इक्वल का साइन लगाएंगे
और इस नंबर को क्लिक करेंगे। इस नंबर को क्लिक करने के बाद डिवाइड बाई दिस नंबर को क्लिक करेंगे। ओके, तो C10 मतलब कॉलम नंबर C रो नंबर 10 इसको डिवाइड कर रहा है इससे। एंटर, दिस नंबर इज मीन बाई x। सो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगा। दशमलव के 2 नंबर तक चाहिए, तो हमको इस तरह से मीन का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। तो ये तो हुआ हमारा एक एग्जांपल। अगर हम और दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो कैसे होगा। सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे सीट पे। यहाँ पर गिवन है, गिवन नंबर्स, ठीक है, गिवन नंबर्स, यहाँ पर नंबर गिवन है। अब यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पर 22, 4, 67 इस तरह से क्या है, नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया सेट, इसको हम सेट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये समेशन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तीनों को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, अब देखो समेशन x का मतलब होता है सभी का सम। ये सभी का सम करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर माउस को इस जहाँ पे नंबर स्टार्ट हुआ है वहाँ से ले जाके आप सेलेक्ट करेंगे। सभी नंबर को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखो यहाँ पे B5 से B14, इसका मतलब क्या है, ये B कॉलम नंबर और 5 स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 5 रो नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ से 14 तक है। इस तरह से एंटर, ये आ गया वैल्यू। अब हमें पूरे का काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए आप इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर से यहाँ से आप इसको पूरे यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, जितने नंबर है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो टोटल कितने हो गया, 10 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल करना है, इस नंबर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये नंबर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद दिस नंबर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। ये आपका वैल्यू आ गया x बार का। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।